अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 उसका दूसरा ये टॉपिक है जो हो फूड सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं। उसको मैंने आपको बोला था ये 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा ये फूड सिक्योरिटी क्या होता है, कहाँ होता है, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम फूड सिक्योरिटी सेकंड, यानी कि क्या परेशानियाँ आती हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, यानी कि किन प्रॉब्लम्स को टैकल करना होगा। वो सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है, एमएसपी। एमएसपी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने देखा था कि गवर्नमेंट कुछ ग्रॉस पे ये एमएसपी देते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको इतने पैसों पे ये क्रॉप्स खरीद लेंगे। जैसे वीट और राइस पे ये गवर्नमेंट ने एमएसपी दिया है, तो ये क्रॉप्स को ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। क्यों? जब इस पे मतलब ये ज़्यादा पैसा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हमें फ़िक्स इनकम है, तो हम इसका ये मतलब अच्छा ये होगा, मतलब ये फिक्स हमें मिलता है इनकम, तो वो ज़्यादा इसकी हायर कल्टीवेशन करती है। यानी कि जब हायर एमएसपी मिलता है गवर्नमेंट से, तो उन क्रॉप्स को कल्टीवेट बहुत किया जाता है। जैसे डेटा बताया जाता है पंजाब हरियाणा में ये वीट और राइस का ज़्यादा कल्टीवेट होता है। वहाँ दूसरे क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि उनको गवर्नमेंट एमएसपी इसका अच्छा देती है, तो वो बोलते हैं हमें अच्छा एमएसपी मिल रहा है तो हम इसका हायर कल्टीवेशन करेंगे। जैसे कुछ बोलते हैं कि हम ग्राम्स कल्टीवेट करेंगे, चने करेंगे या चने की खेती करेंगे। उनको पता चला कि गवर्नमेंट हमें एमएसपी नहीं दे रही है, तो उससे चलते क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ये प्राइस क्या होगा, कम होगा। ये एक अनसर्टेनिटी रहती है। और एमएसपी वाले क्रॉप पे अनसर्टेनिटी नहीं रहती है, इसमें एक फिक्स मतलब रहता है ये प्राइस। तो हायर कल्टीवेशन होती है किसकी, वीट और राइस की। तो जब इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। इट विल डिस्टॉर्ट क्रॉपिंग पैटर्न। डिस्टॉर्ट मतलब क्रॉपिंग पैटर्न वो क्या होगा, ख़राब होगा। ऐसा नहीं है कि वीट और राइस खा के ज़िंदा रहेंगे, खाने के लिए दूसरी क्रॉप्स भी लगेंगे। जैसे ही खा के नहीं कि रोटियां बनाएंगे या चावल खाएंगे, इसके ज़िंदा रहेंगे। हमें पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए, तो दाल पल्सेस चाहिए के लिए इनकी वैराइटीज़ होती है, उनको भी कल्टीवेट करना ज़रूरी है। खाली वीट और राइस को ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके चलते क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टार्ट हो जाता है, ख़राब होता है। हमारी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स मतलब वो कुछ ब्रूम करेंगे, कुछ मतलब डिस्टार्ट होंगे। उससे क्या होता है, फिर हम दूसरे देशों से बुलाना पड़ता है। इस सिचुएशन में जब एमएसपी दिया जाता है, इन क्रॉप्स को ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, उन क्रॉप्स को ज़्यादा कल्टीवेट करेंगे, इट विल डिस्टॉर्ट आवर क्रॉपिंग पैटर्न। जब क्रॉपिंग पैटर्न ख़राब होगा तो उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप प्रायोरिटी। इससे क्या होता है, जैसे सॉइल की भी कुछ लिमिटेशन होती है। तो वो क्या होती है, चलो हमने सॉइल में खाली वीट उगाया, और वीट और वीट और वीट और वीट जब कल्टीवेट करेंगे, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वीट मतलब वो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहे वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो वीट ही वीट कल्टीवेट करते हुए क्या होंगे, उसको अनसूटेबल बनाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर दूसरी क्रॉप्स हम उसमें मतलब कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं ग्राम से। और कभी अगर हम चेंज करेंगे, राइस लगाएंगे, तो उससे चलते क्या होगा, तो इंटर क्रॉप पैराटी जो होगी वो इम्बैलेंस होती है। अगर हम ये करेंगे, इसमें पंजाब हरियाणा में क्या होता है, वहाँ पे मतलब दूसरे स्टेट से इम्पोर्ट करना पड़ता है। वहाँ पे खाली क्या होता है, वीट और राइस की कल्टीवेशन। वहाँ पे इंटर क्रॉप पैरिटी बनाने के लिए सारी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना पड़ता है, यानी कि सॉइल भी एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर हम तरह तरह डिफरेंट क्रॉप्स की मल्टीपल क्रॉप प्रैक्टिस होगी, तो जो सॉइल जो है उनकी जो फर्टिलिटी रिगेन करने के मौका मिल जाएगा। समझ आया? आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, एमएसपी कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगला क्या है, सब्सिडीज़। अब जब सब सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, वो भी ये क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है फूड सिक्योरिटी में। सब्सिडी मिल गई, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिल गई। मान लीजिए हमें चार्जेस ये करना है इरिगेशन के लिए, उस पर भी सब्सिडी मिल गई। तो कुछ भी जब हमें फ्री में मिलता है तो हम वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सब्सिडी जब मिलती है, उससे क्या होगा, एक्सेसिव एंड इम्प्रोडक्टिव यूज़ होगा। मतलब हम बहुत ज़्यादा हद से उसका यूज़ करेंगे, हमें क्योंकि वो हमें फ्री में मिलता है। हम बोलेंगे हम इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, इम्प्रूडेंट यानी कि समझदारी के बगैर ही ऐसे ही उसको यूज़ करेंगे। जब समझदारी नहीं होगी उस पर, तो उससे चलते क्या होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम डैमेज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का कर रहे हैं इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ज़्यादा मतलब ये नहीं है उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके नॉलेज ही नहीं है। उसके चलते क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी, सैलिनिटी की डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगी। सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करना पड़ेगा।
जब ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको कनेक्ट कर पाएंगे कि जो ये सोल्यूशन के रूप में हमें मतलब फूड सिक्योरिटी में सब्सिडी या एमएसपी में सिक्योर कर रहे हैं, वही आगे जाके क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम बन जाते हैं, मतलब उसका एक डोमिनो इफ़ेक्ट बनते हैं, वो एक बड़ी परेशानी बन जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब करती है, रीजनल इम्बैलेंस बनाती है, इंटरक्रॉप डिस्ट्रॉय होती है, ये सारी क्या होती है, परेशानी होती है। और क्या है, मतलब ये रीज़न फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स में हमने देखा था बफर स्टॉप और पीडीएस फीड, वो हमने देखा था वो कार्ड्स के बेस पे किया जाता था, एपीएल और बीपीएल, एबो पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसमें क्या होता है, जब क्रॉप फेलियर होता है या ये कहेंगे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी होती है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूरेसी नहीं होती, उससे सही तरीके से हम ये नहीं दे पाते कि कौन बीपीएल कौन एपीएल, यानी वहाँ पे क्या आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ आती है। ये फूड सिक्योरिटी में एक बड़ा चैलेंज होता है। जो सच में हकदार होते हैं फूड, जिनको मतलब इंश्योर करना ज़रूरी होता है, जिनको खाना देना ज़रूरी होता है, जो डिज़र्विंग होते हैं, उन तक पहुँचता नहीं है, उनके पास बीपीएल कार्ड ही नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी। जो मतलब गवर्नमेंट अफसर्स होते हैं वो सही तरीके से सर्वे नहीं कर पाते हैं, जो रियल मतलब सेंस में गरीब होते हैं, जिनको फूड सिक्योरिटी चाहिए, उनको तक पहुँचा नहीं खाना। जो एबो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको बीपीएल कार्ड बन गए तो वो फ़ायदा उठाते हैं इसका। और इस तरह क्या होता है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ आती है एपीएल और बीपीएल कार्ड्स मैनेज करने में। तो इससे भी क्या जो है, बहुत सारे लोग शिफ्ट होते हैं, कभी एपीएल में कभी बीपीएल में। तो ये फूड सिक्योरिटी के सामने एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ये एक प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी क्या है, शिफ्ट इन कल्टिवेशन। जैसे क्या है कि आप क्या समझते हैं, किसान जो है वो क्या होता है, तो वो मतलब उनकी सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म होती है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं, जैसे वीट और राइस, पल्सेस, सीरियल्स वगैरह, तो उनकी क्या होता है, उनकी प्राइस कम हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। वो क्या करते हैं, वो अपने कल्टीवेशन में पैटर्न को करते हैं, शिफ्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो फूड क्रॉप्स वो मतलब किया करते थे, वो फूड क्रॉप्स को ना करते हुए उनमें वहाँ पे क्या लगाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। समझ आया। वो क्या कर रहे हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं ज़्यादा। कॉटन तो हम खाएंगे नहीं, इससे चलते क्या होगा, ऑयल सीड्स कल्टीवेट करते हैं, इसी तरह ग्राउंड नट्स वगैरह, मस्टर्ड वगैरह। तो उनसे हम पेट नहीं बढ़ सकते हैं। जब वो शिफ्ट होते हैं इसमें फूड क्रॉप्स में, कैश क्रॉप्स वगैरह में, जिसको उनको पैसा मिलता है, वो उनकी तरह शिफ्ट होते हैं। इस शिफ्ट कल्टीवेशन जो है, इनसे क्या इम्पैक्ट होता है, जब ये शिफ्ट होगा इससे चलते क्या होगा, जो ये नेट सोन एरिया होता है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। क्या होता है, डिक्लाइन। नेट सोन एरिया हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, ये आपको रिकॉल कीजिए। नेट सोन एरिया क्या होता है, एरिया विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड वंस इन अ ईयर, साल में वंस एक बार उसमें खेती की जाती है, वो उसको क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। यहाँ पे तो खेती की जाती है, यहाँ पे नेट सोन एरिया जो है लेकिन डिक्लाइन होता है सीरियल और पर्सल्स का। जैसे कि सीरियल पर वीट का इतना है नेट सोन एरिया, राइस का इतना है, क्रॉप्स का भी ये नेट सोन एरिया रहता है। इन जनरल नेट सोन एरिया सारी क्रॉप्स का। इसके वैसे ही जो नेट सोन एरिया जो सीरियल्स और पल्सेस का है, जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्या होता है, डिक्रीज़। वो क्या होता है, कल्टीवेशन शिफ्ट होगा। शिफ्ट कल्टीवेशन मतलब वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में शिफ्ट करेंगे, उसकी इम्पैक्ट क्या होगा, जो सीरियल क्रॉप्स और पल्सेस क्रॉप्स है उनका नेट सोन एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जब नेट सोन एरिया डिक्रीज़ हो क्या इम्पैक्ट होगा, वो भी डिस्कस करें। पहले आप एक पॉइंट ध्यान रखें, जब नेट सोन एरिया मतलब डिक्रीज़ होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा, जो हमारे पास लिमिटेड लैंड होती है, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स है, उसमें भी कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन बिटवीन लैंड यूज़। उस पर बिल्डिंग भी बनानी, खेती भी करनी है, डेवलपमेंट करना है, रोड बनाना है, इंडस्ट्रीज बनानी है। तो लैंड एज ए लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, उसमें बहुत सारे मल्टीपल यूज़ हैं, वो भी कंपटीशन चलती ही रहेगा। ज़मीन तो वैसे ही कम होती रही है। उससे साथ साथ क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न से भी नेट सोन ये चेंज से नेट सोन एरिया भी कम हो रहा है। यानी कि अब क्रॉपिंग पैटर्न जब चेंज हो रहा है, तो ये जो कंपटीशन है लैंड यूज़ का, वो भी क्या होता है, वो घर बनाना है और भी कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को क्या करेंगे, नेट सोन एरिया भी कम हो रहा है।
इस सारे इन चीज़ों का एक और इम्पैक्ट क्या है, लार्ज इम्पैक्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या है, वो थ्रेट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। समझो, ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़मीन तो वही है, नेटसून एरिया भी कम है, तो ज़मीन है वो भी उतनी ही है, उसमें भी बीच में कंपटीशन चल रहा है कैसे यूज़ करना है, वहाँ से ये परेशानी क्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। इंक्रीज इन पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो बढ़ती पॉपुलेशन से क्या होगा, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेटसून एरिया कम हो रहा है यहाँ से, तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, किस पे पड़ता है, फूड सिक्योरिटी इन डेंजर। समझ आया? तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, फूड सिक्योरिटी पे, यानी कि आने वाली जनरेशन में और पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ग्रेन्स की डिमांड होगी, और मतलब नेटसोन एरिया ज़रूरत है, इससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी पे डेंजर होगा। तो इससे मतलब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अभी क्या हमें करना है कि हमने जो ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी जो है, कैसे कौन कौन से डायमेंशंस है, सब्सिडीज़, एमएसपी, इनके भी ना मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ है, शिफ्ट कल्टिवेशन है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है नेटसोन एरिया पे, और नेटसोन एरिया का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे पड़ता है। समझ आया? ये सारे जो डायमेंशंस है, जो आपने वीडियो देखने के बाद में रिकॉल करने के बाद आप कनेक्ट कीजिए कि आप क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से, या आप अच्छा सा आंसर इस पर लिख सकते हो प्रॉब्लम्स में। तो ये आपका मतलब ये इसका नहीं, अभी और भी है फूड सिक्योरिटी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। समझ आया? ये मतलब अभी इसका थोड़ा सा था इस फूड सिक्योरिटी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।